स्टार्ट। नमस्कार, मैं अभी प्रखंड केवटी अंतर्गत पंचायत केवटी ग्राम केवटी में हूँ और हमारे बीच हैं राम कुमार साहू, जो इसी पंचायत ग्राम के किसान हैं। बीते कई वर्षों से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। इन्होंने आत्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर किसान चौपाल, कर्मशाला, प्रशिक्षण परिभ्रमण के माध्यम से इन्हें विस्तृत रूप से मखाना की खेती के बारे में जानकारी दी गई है। ये जानकारी प्राप्त करके मखाना, सिंघाड़ा इत्यादि का खेती करने लगे हैं। इन्होंने योजना का भी कई लाभ लिए हैं, जैसे कि मखाना विकास योजना का भी इन्हें लाभ मिला है। इन सब स्तर से इन्होंने बेहतर तरीके से खेती भी की है और इतने अच्छे से खेती किए ये एक विकसित किसान बन गए और साथ ही इन्हें किसान पुरस्कार भी मिला है बेहतर रूप से मखाना की खेती करने के लिए। तो आइए जानते हैं राम कुमार साहू की सफलता की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो राम कुमार साहू जी, आप बताएंगे कि किस तरह से आपको कृषि विभाग की जो योजना है आत्मा योजना, जो कि आपको प्रशिक्षण परिभ्रमण के माध्यम से तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाए, और उद्यान योजना से आपने मखाना विकास का योजना का लाभ लिए हैं, ये दोनों योजना आपको कितने लाभकारी सिद्ध हुए आपके लिए? बहुत पहले से मैं खेती से जुड़ा हुआ था और खेती बाड़ी कर रहे थे। बाद का चौर का जो ज़मीन सब था, जो जिसमें पानी लगता था, नहीं धान होता था, नहीं कोई फसल होता था, खेती बर्बाद जा रहा था। उसी में हम लोग जो चौर का ज़मीन है, जो गड्ढा पानी जमा हुआ, उसी में मीनार बांध के समतल ज़मीन पर खेत पर मखान का खेती करना शुरू किए। उससे हम लोग आत्मा के तहत बहुत सारा ट्रेनिंग मिला। मखाना का जो अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, वहाँ भी हम लोग कई ट्रेनिंग किए, हमें जानकारी मिला। उसका मखाना और साथ में सिंघाड़ा दोनों चीज़ की खेती हम लोग कर रहे हैं। इससे बहुत सारा फायदा हो रहा है। इससे परिवार एकदम खुशी से एकदम। तो क्या आपने लुधियाना भी गए थे ना मखाना की खेती करने के लिए? आत्मा के द्वारा लुधियाना भी हम गए थे। हाँ, वहाँ क्या था, फूड से रिलेटेड था ना? मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का वहाँ ट्रेनिंग कराया था। वहाँ से आए, ट्रेनिंग करके आए। तो ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि आपको तकनीकी जानकारी मिलती है, और उसको करने से बहुत सारी हमको जानकारी लाभ मिला है, जिसका आप उपयोग करते हैं अपने खेती बाड़ी में, तो आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि जिस तरह से करते हैं पूर्वजों की खेती, तो उसमें ज़्यादा नहीं हो पाता है मुनाफा, लेकिन इससे उपज बढ़ती है, जिससे हमको मुनाफा भी बढ़ता है। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे किसानों को कि वो प्रशिक्षण परिभ्रमण का हिस्सा बने और विभिन्न प्रकार की योजना होती है उसका लाभ लेकर के अच्छे तरीके से खेती करें? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रशिक्षण परिभ्रमण को बहुत महत्व दिया है, और ये ज़रूरी भी है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, क्योंकि जिस तरह से हमारे खेती करने की भूमि घट रही है और जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है, तो हमको चाहिए है कि विभिन्न प्रकार के फसल को हम उपजाएं और उत्पादन बढ़ाएं, और साथ ही साथ गुणवत्ता भी बढ़ाना हमारा जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी है, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक केवटी ब्लॉक में पदस्थापित हूँ। मैं प्रगतिशील किसान से अभी मिलने के लिए आई हूँ। उनका सफलता कहानी बनाने जा रही हूँ। तो ये एक सफल किसान बन चुके हैं। हाँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और इनको लोग देखेंगे तो इससे प्रेरणा लेकर और भी खेती करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए।